Okay. Hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आप पार्टिसिपेट करके अपनी करंट स्टैंडिंग जान सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। हमारे जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो आपको अपने सिलेबस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। 100% कवरेज मिलेगा अनअकैडमी पर एंड आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, तो आप अपनी किसी भी डिवाइस पे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और अपने टाइम की फिजिबिलिटी के हिसाब से हमारे क्लासेस कभी भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा दो काम। पहला काम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के कई ऑप्शंस हैं यहाँ पे 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का है, उसमें मात्र 6,000 रुपए और ऐड करके आप पा सकते हैं पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन। एंड जो बच्चे तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं उनको हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप 1 साल या 2 साल के पैकेज के लिए ही जाओ। एंड इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लवकिशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम पहुंच गए हैं पार्ट 6 पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं हमारा। तो पहला क्वेश्चन आया, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडिनाइन एंड थायमीन इन अ डबल स्ट्रैंड। पहले तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये THY है थायमीन, और एक THIAMIN विटामिन में आपने पढ़ा होगा। तो मुझे कोई बताएगा जरा ये कौन सा विटामिन है? ये आपका नीचे कमेंट में मुझे बताना। थायामीन, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। थायमीन नाइट्रोजनस बेस वाला आया, थायामीन THIA एक विटामिन होता है। कौन सा विटामिन होता है? कमेंट में मुझे बताओ। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। थायमीन इन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA इज 45%। एडिनाइन और थायमीन का दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ गुआनिन इन दिस DNA विल बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक हम पहले कर चुके हैं। तो चलो आओ जल्दी से करते हैं। AT के बीच में डबल बॉन्ड होती है, GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो हमेशा ऐसे ही बनाना। तो कोई और, हाँ, कौन सी बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा। अब आपसे ये कहता है कि AT का टोटल कंटेंट हुआ 45%। टोटल कंटेंट कितना होता है हमने पहले ही जाना, 100% तो होना ही होना है ना। ठीक है, तो G और C कितना हो गया? 55% हो गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसमें सिर्फ G का पूछ रहा है। सिंस G और C दोनों सेम होंगे, आपने देख लिया, तो इसको X अगर मान लो, इसको X मान लो, तो 2X जो है वो होगा 55 और X हो जाएगा कितना? 27.5%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एम्स में आया हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर B 27.5%। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इन यूकैरियोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज। देखो क्या मतलब होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक का। हमने ये तो देखा, हम क्या देख रहे थे? ये याद करो, वापस ओपेरॉन पे आओ। ZYA, सिंस इसका एक ही प्रमोटर है यहां पे, तो इससे ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA बनेगा वो एक सिंगल mRNA बना। ठीक है, लेकिन यही mRNA में आगे और भी चेंजेस होंगे जिससे 3 अलग अलग प्रोटीन, ये mRNA आया, 3 अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे। एक ही mRNA से अगर एक से ज्यादा टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक, सिस्ट्रॉन मतलब एक तरीके से जीन होता था कि एक जीन से पॉली यानी पॉली प्रोटीन, कई तरीके के प्रोटीन बन रहे हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब हुआ? जब एक mRNA से एक ही तरीके का प्रोटीन बनता है। ठीक है,
तो प्रोकैरियोट्स में जनरली पॉलीसिस्टोनिक तो मिलता है और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक मिलता है मेनली। लेकिन कुछ जीन्स यूकैरियोट्स में ऐसे भी देखे गए हैं जो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में मेनली मोनोसिस्टोनिक याद रखना, लेकिन कुछ जीन्स हैं जो पॉलीसिस्टोनिक भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा कहां गया, एक मिनट, आपके ऑप्शन में बोथ ए एंड सी दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मेनली आपसे पूछा है, तो मेनली का आंसर आपको पता ही है क्या होना चाहिए, मोनोसिस्टोनिक। ठीक, चलो नेक्स्ट। DNA is a polymer of nucleotides which are linked to each other by 3-5- phosphodiester bond. Okay, ठीक है। To prevent polymerization of nucleotides, which of the following modifications would you choose? अब देखो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर आ जाओ बनाने। जो हमारा राइबोस शुगर है, ये तो 1 कार्बन वाला, यहां नाइट्रोजनस बेस वेस आ जाएगा, आपको पता है। 2- पोजीशन, 3- पोजीशन, 4- ये इधर भी कार्बन होता है। और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या देखना है यहां पे कि कहां गया, ये जो 3- है यहां पे एक OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, और DNA की अगर बात करेंगे तो यहां पे सिर्फ OH प्रेजेंट होता, सिर्फ H प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका O जब गायब हो गया तभी इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोला गया। ठीक, और पॉलीमराइजेशन याद करो मैंने आपको क्या बताया था, इसके बीच में और नेक्स्ट वाला जो 5- पे फॉस्फेट है उसके बीच में होता है। तो हम अगर इसका ऑक्सीजन हटा दिए, ये ग्रुप हटा दिए 3-OH, तो क्या होगा, 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है 2-OH ग्रुप, 2- पे तो OH है ही नहीं, DNA की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो ये ऑप्शन तो जमेगा ही नहीं, जमेगा। ठीक, तो B and C गलती हो गया। रिप्लेस प्यूरिन विद pyrimidines, तो ये तो यहां पे छेड़छाड़ आप करोगे ना, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जो सिंगल स्ट्रैंडेड बनना है 3- फॉस्फोडाइस्टर का, ये जो बनना है, ये वाला जो बनता है, ठीक है, ये तो आपस में बनता ही रहेगा, इससे तो कोई पंगा फंसेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ 3-OH। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन DNA कैन बी सीन बाय। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक, तो DNA लाइट माइक्रोस्कोप में दिखेगा, बिल्कुल नहीं, तो ये याद रखिएगा आप। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कोई विजुअलाइजेशन की टेक्निक, देखने की टेक्निक नहीं होती। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं नॉर्मल नीचे सेटल नहीं करते, उनको एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख के सेटल कराया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन DNA क्या होता है, सिर्फ आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में ही दिखेगा। याद करो फ्रैंकलिन वाला, ठीक है, याद आएगा। ठीक, वॉटसन एंड क्रिक ने किस बेसिस पे दिया था स्ट्रक्चर, क्या था वो पॉइंट, याद करो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट मीनिंग इज नॉट डिफरेंट, नॉट डिफरेंट पूछा है उसने। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सिस्ट्रॉन, ट्रिपलेट, DNA प्रोफाइल, DNA टाइप, जीन पूल, जीनोम, जीन या कोडॉन। अब बात आती है सिस्ट्रॉन की। सिस्ट्रॉन तो जीन हो गया ना, कोडॉन ट्रिपलेट होता है, ये हमें पता है, पर सिस्ट्रॉन ट्रिपलेट होता है ऐसा तो नहीं होता। DNA प्रोफाइल और DNA टाइप बिल्कुल ही अलग चीजें हो गई। जीन पूल, जीनोम, ओके, अगर हम एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसका टोटल जीन पूल और जीनोम सेम ही तो हुआ। ठीक, और जीन और कोडॉन ये भी अलग होंगे, है ना, क्योंकि कोडॉन तो सिर्फ 3 की बात करते हैं हम, और पूरे जो प्रेजेंट होगा वो जीन प्रेजेंट हो गया, तो आंसर सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, सिमिलर से ऑप्शन से, पर ध्यान रखना क्या होना चाहिए यहाँ। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। LOVE10 जो मेरा कोड है, रेफरल कोड, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ोगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। और थैंक यू ये क्लास सुनने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।